गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज तथा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। उनसे अहेतु की कृपा की याचना करती हूँ। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आज एक छोटा सा कीर्तन करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी हरि चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। सुचारुवक्त्रमण्डलं सुकर्णरत्नकुण्डलं सुचर्चिताङ्गचन्दनं नमामि नन्दनन्दनं। सुदीर्घनेत्रपङ्कजं शिखी शिखण्डमूर्धजम् अनङ्गकोटिमोहनं नमामि नन्दनन्दनं। सुनासिकाग्रमौक्तिकं स्वच्छन्ददान्तपान्तिकं नवाम्बुदाङ्गचिक्कणं नमामि नन्दनन्दनं। नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं। करेण वेणुराजितं गतिकरेन्द्रगाजितं दुकूलपीतशोभनं नमामि नन्दनन्दनं। विभङ्गदेहसुन्दरं नखाद्युतिसुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनं। सुगन्ध अङ्गसारभमुरोविराजिकौस्तुभं सुरक्षिवत्सलाञ्छनं नमामि नन्दनन्दनं। नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं। वृन्दावनासुनागरं विलासानुगवाससं सुरेन्द्रगर्भ
सुख प्रदायकं जगन्मना प्रलोभनं नमामि नन्दनन्दनं श्रीनन्दनन्दनाष्टकं पठेद्य श्रद्धयान्वितं तरेदभाविदुस्तरं लभेदताङ्गियूहकं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत सुंदर जो ये अष्टकम है, भगवान कृष्ण के सुंदर जो उनका सौंदर्य है, उनका जो सुंदर रूप है, कैसे दिखते हैं भगवान, कैसा उनका रूप है, उसके विषय में अत्यंत ही सुंदर यह अष्टकम लिखा गया है श्रील रूप गोस्वामी जी के द्वारा। भक्त कहते हैं कि भगवान का एक अपना रूप है। भगवान नाना अवतार लेते हैं, कई प्रकार के जो है अवतार लेते हैं, और जो मूल अवतारी पुरुष हैं वो श्री कृष्ण हैं। ऐसा श्रील सुखदेव गोस्वामी जी भी श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि करते हैं। एते चांस कला पुंज कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जितने भी ये अवतार हैं भगवान के, ये सब उनकी कलाएं हैं, अंश हैं, लेकिन स्वयं जो अवतारी पुरुष हैं मुख्य, वो श्री कृष्ण हैं। ऐसा भक्त कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, और स्वयं भगवान भी ऐसा ही कहते हैं। भगवत गीता में भगवान ने सब जगह यही बताया है कि हे अर्जुन, अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मेरा भजन करो, मेरे भक्त बनो। मेरा एक ऐसा लोक है जहां जाकर कभी वापस नहीं आया जाता। मेरा भजन करने वाले कभी शोक युक्त नहीं होते, बल्कि यदि वो सभी धर्मों को त्याग कर मेरे पास आते हैं तो मैं उन्हें शोकों से मुक्त कर देता हूँ, शुरू से लेकर अंत तक। यहाँ तक कि अर्जुन को ये भी कहते हैं कि तुम, अब जब अर्जुन कहते हैं कि तुमने भी तो अभी जन्म लिया है मेरे साथ, जब मैंने जन्म लिया है, तो तुम ये सब कैसे जानते हो, ये ज्ञान कैसे जानते हो? तुम कह रहे हो कि ये जो ज्ञान है ये मैंने पहले विवस्वान को भी दिया है, तो तुम ये कैसे कह सकते हो? तो कृष्ण कहते हैं कि देखो, मैंने भी मैं सदा सर्वदा से हूं, और क्योंकि तुम मेरे अंश हो तो इसलिए तुम भी सदा सर्वदा से हो। भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में साक्षी रूप में विराजमान रहते हैं ना। और भगवान ये भी कहते हैं, ममे वांछो जीव लोके जीव भूता सनातना। ये जो जीव आत्माएं जो दिखती हैं हमें, जो नहीं भी दिखती, ये सभी मेरी अंश हैं। ममे वांछो, मेरी अंश हैं। भगवान अपने आप को संबोधित कर रहे हैं कि मेरे अंश हैं। तो सब जगह, सभी जगह यही बताया गया है कि भगवान का एक बहुत सुंदर अपना रूप है, उनके गुण हैं, उनकी लीलाएं हैं, उनका धाम भी है, सब कुछ है। रसो वै स है ना कृष्ण, रस, रस के मूर्तिमान स्वरूप, सारा रस का आगार, रस के एकमात्र केंद्र बिंदु श्री कृष्ण। तो भक्त ऐसा कहते हैं, शास्त्र भी ऐसा कहते हैं। परंतु क्योंकि जैसे ये संसार हम देखते हैं, इसमें द्वंद्वात्मक चीजें नजर आती हैं। सुख है तो दुख भी है, धूप है तो छाया भी है, दिन है तो रात भी है, ठंडा है तो गर्म भी है।
तो द्वंद्व है हर चीज का, सम विषम दोनों परिस्थितियां हैं। इसी प्रकार से भक्त हैं तो कुछ ऐसे अभक्त भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो ये कहते हैं कि भगवान का कोई रूप है ही नहीं, जो ये कहते हैं। तो इसी श्लोक पर, इसी बात पर हम थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्री ब्रह्मा जी जो आदि कवि हैं, जो आदि गुरु हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रार्थना ब्रह्मा जी भगवान से कर रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि भगवान का अपना एक रूप है जिन्होंने उन्होंने दर्शन किया है, ब्रह्मा जी ने दर्शन किया है। तो आइए उस श्लोक पर हम चर्चा करते हैं। तद्वा इदं भुवन मंगल मंगलाय ध्याने स्मनो दर्शितम त उपासका नाम तस्मै नमो भगवते अनुविधेम तुभ्यम यो अनादृतो नरक भाग में भरसत प्रसंगे। हे भुवन मंगल, हम आपके उपासक हैं। आपने हमारे कल्याण के लिए ही ध्यान योग में जिस रूप को दिखलाया है, ईश्वर को ना मानने वाले कुतार्किक व्यक्ति आपके इस स्वरूप को सच्चिदानंदमय विग्रह न मानकर मायामय कहकर अनादर करते हैं और नरक में पतित होते हैं। मैं सदैश्वर युक्त आपको पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। कितना सुंदर ये बात ब्रह्मा जी ने यों तो भगवान के लिए कह रहे हैं, परंतु भगवान तो जानते ही हैं, अपने विषय में ना जाने ऐसा हो सकता है। तो भगवान तो जानते ही हैं, हमारे जैसे जो शुद्ध जीव हैं उनको भी बता रहे हैं। क्योंकि एक पिता जिस बात को, जिस चीज को वो अनुभव कर चुका होता है, वही वो अपने पुत्र को समझाने का प्रयास करता है अनेकानेक तरीकों से। तो ब्रह्मा जी भी हमें कर रहे हैं, भगवान से बात कह रहे हैं, परंतु अप्रकट रूप में वो हमें भी ये बात बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर एक संबोधन भगवान को दिया है, जिसमें वो कहते हैं कि हे भुवन मंगल, यानी कि भगवान 14 भुवन हैं। जो टोटल जो भुवन है वो 14 हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, ये 7 नीचे के लोक हैं, 7 ऊपर के लोक हैं। भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, महलोक, तपोलोक, जनलोक, सत्यलोक, ये 7 ऊपर के लोक हैं। तो 7 और 7 14 लोक। तो इन 14 लोकों को, जो इन 14 लोकों का मंगल करते हैं, मंगल करते हैं, अमंगल नहीं करते। भगवान इतने प्यारे हैं कि भगवान में ये द्वंद्वात्मक परिस्थितियां नजर ही नहीं आती, हैं ही नहीं, तो दिखेंगी कहां से? मंगलमय स्वरूप है, अमंगल नहीं कर सकते। हित करने वाले हैं, अहित कभी नहीं कर सकते। सुख प्रदान करने वाले हैं, दुख कभी नहीं दे सकते। रस देने वाले हैं, नीरस कभी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति भगवान से जुड़ता है, उनकी भक्ति से जुड़ता है, उस व्यक्ति का जीवन भी रसोवय सह हो जाता है, रस से युक्त हो जाता है पूरी तरह से, नीरस नहीं रहता उसका जीवन। इसलिए तो कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, भक्त जिसने एक बार दृढ़ता से भगवान के चरण कमलों को पकड़ लिया है, फिर वो छोड़ नहीं सकता, नहीं छोड़ सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, वो छोड़ नहीं सकता। जिसने एक बार भी ठीक ढंग से उनके चरण कमलों को पकड़ लिया है, उनकी बात कही गई है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर भगवान को बहुत सुंदर शब्दों में संबोधित कर रहे हैं कि हे भुवन मंगल, यानी आप सभी का मंगल करने वाले हैं। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि हे भुवन मंगल, बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप जो है सभी का मंगल करने वाले हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, सभी अमंगलों को नाश कर देते हैं आप। ऐसे भगवान का नाम है
क्योंकि नाम और नाभि में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, उनके नाम और रूप में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। तो कह रहे हैं कि आप सभी का मंगल करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, ये बात, ये संबोधन शब्द सुनते ही भगवान ने कहा कि ठीक है, चलो मैं सबका मंगल करता हूं, मान लिया। परंतु ये भी तो हो सकता है ना कि तुम जो है किसी और का भजन करते होंगे, तो तुम्हारा जो कारभार है वो कोई और संभालेगा ना। तो कहा, अगले ही लाइन कह दी कि प्रभु हम आपके उपासक हैं, हम आपके उपासक हैं, आपका भजन करने वाले हैं, आपका ध्यान पूजन आपका करने वाले हैं, किसी और का नहीं। कह दिया कि ये आप भुवन मंगल है ना। भक्त देखिए कितने चालाक होते हैं, पहले ही कह दिया कि भुवन मंगल है। क्यों? क्योंकि देखो प्रभु, इस 14 भुवनों के अंदर मैं भी तो आता हूँ। सत्यलोक में रहते हैं ना ब्रह्मा जी, तो बता रहे हैं कि मैं भी तो आता हूँ इन 14 भुवनों के अंदर। तो जब आप सबका मंगल करते हैं तो फिर मुझे क्यों छोड़ देंगे? तो भगवान कहते हैं कि हो सकता है कि तुम किसी और पर निर्भर हो गई। तो बोले नहीं नहीं, हम आपके उपासक हैं, आप पर ही निर्भर हैं पूरी तरह से, आपके उपासक हैं। आगे कहते हैं कि आपने हमारे कल्याण के लिए ही ध्यान योग में जिस रूप को दिखलाया है, ईश्वर को ना मानने वाले कुतार्किक व्यक्ति आपके इस स्वरूप को सच्चिदानंद में विग्रह ना मानकर माया म कहकर अनादर करते हैं। जब ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से निकले थे, भगवान की जो नाभि है उसको कमल की उपाधि दी गई है। भगवान का नाभि कमल से निकले थे, उसमें से कमल निकला और उसमें से निकले थे ब्रह्मा जी। हाँ, और उसी कमल के ऊपर बैठे थे ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि भाई मेरा उद्गम कहाँ से हुआ, मेरी उद्गम स्थली कहाँ है। तो उन्होंने कहीं तो कुछ नजर नहीं आया, सब जगह जल ही जल नजर आया। तो उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना इसी कमल के नाल के अंदर से जाकर मैं अपनी उद्गम स्थली को खोज निकालूं। तो वो कमल की नाल से, कमल की डंडी से होते हुए अंदर को गए और हजारों वर्षों तक अनुसंधान ही करते रह गए कि आखिर मेरा उद्गम स्थल कहाँ है, कौन सा है, कौन है मेरी उद्गम स्थली। परंतु क्योंकि अपने बल पर गए थे ना, तो इसलिए खोज नहीं कर पाए, ढूंढ नहीं पाए। इसलिए पता है, जब हम भक्ति करने की सोचते हैं या उस पग पर निकलने की सोचते हैं, जो भक्ति का राज्य है, जो भक्ति साम्राज्य है, उस पग पर यदि हम निकलते हैं तो हमें ठीक उस प्रकार से हो जाना चाहिए जिस प्रकार से एक बिल्ली का बच्चा होता है। जानते हैं कैसे? बिल्ली का जो बच्चा होता है वो स्वयं कुछ नहीं करता, उसकी माता उसे अपने जबड़े में, मुंह में उठाती है और उसको यहाँ वहाँ सुरक्षित स्थान पर लेकर जाती है। बिल्ली का बच्चा नहीं अपनी देखरेख करता, उसकी माता ही करती है। दूसरी तरफ बंदर का बच्चा अपनी माता को स्वयं पकड़ के रखता है अपने बल पर। और यदि माता ने जो बंदरिया है उसने कहीं यहाँ से वहाँ छलांग लगाई तो उसी समय हो सकता है जो उसका बच्चा है वो नीचे गिर जाए, उसको चोट लग जाए या मर जाए, तो वहीं छोड़कर चली जाती है, रह रहा है अपने हाल में जैसे तैसे। तो एक भक्त को जो है शरणागत होना चाहिए। मूल है शरणागति, कुछ नहीं भी है, कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए भगवान विभु हैं, हम क्षुद्र प्राणी हैं, हमारा ऐसा साधन में बल नहीं कि हम भगवान का भजन कर सकें। ऊपर से कलयुगी जीव हैं, कलयुग में आए हैं, जन्म लिया है। मन एक क्षण के लिए भी टिकता नहीं है, एक स्थान पर लग नहीं सकता मन।
भौतिक वस्तु में लग जाएगा पूरे पूरे दिन, लेकिन आध्यात्मिक चीजों में नहीं लगता, भगवान के नाम रूप गुण लीला में नहीं लगता। तो मन इतना चंचल है, ऊपर से हमारे आसपास का जो वातावरण है वो इतना दूषित है, इतना दूषित है कि हमारे चंचल मन पर बहुत जल्दी प्रभाव डाल देता है। जाने कितने कितने समय से हमारा मन, हम भगवान से विमुख हैं। तो आध्यात्मिक कार्य करने को तो वो तैयार होता ही नहीं। आत्मा इतनी दुर्बल हो गई है, स्वाभाविक रूप में हम इतने दुर्बल हो गए हैं कि अब हमारा मन ही हम पर राज करता है। बुद्धि भी क्षीण हो गई है, आध्यात्मिक बुद्धि नहीं रही। और क्लेश, कितने क्लेश हैं, सब समय दुखी, यूं ही कभी भी मन उदास हो जाता है। कभी किसी ने कुछ कह दिया, कोई घटना हमारे साथ हो गई, कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला गया, धन का भाव, जन का भाव, कितने सारे अभावों में हम घिरे हैं। तो इतना तो कष्ट है, इतनी चंचलता है जीवन में। साधन भजन का भी बल नहीं। पहले के समय में तो आयु ही इतनी होती थी, ऊपर से आयु भी नहीं है, कलयुग में तो आयु भी नहीं है, जाने कब मृत्यु आ जाए कुछ भरोसा नहीं। पहले के समय में कम से कम आयु तो इतनी होती थी कि वो ध्यान द्वारा, तपस्या के द्वारा, यज्ञ विधियों के द्वारा, शुद्ध सामग्री होती थी, उनके द्वारा भगवान का भजन पूजन कर लिया करते थे। मन भी एक जगह टिका रहता था, आसानी से टिक जाता था, वातावरण भी दूषित नहीं था। अब तो भाई क्लेश ही क्लेश है, दुख ही दुख है, समय का भी अभाव है और जीवन में साधनों का भी अभाव है। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारा भजन साधन है वो कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं है। कहाँ हम 24-24 घंटे भगवान का नाम ले सकते हैं, उनका श्रवण कीर्तन स्मरण कर सकते हैं। निद्रा ही इतनी आती है, आलस्य प्रमाद ने ही ऐसा घेरा हुआ है, अपराध और अनर्थों ने ही ऐसा जकड़ के रखा हुआ है, पारिवारिक आसक्तियां छूटती नहीं। इतना मद, इतना अहंकार है हमें हर चीज का। तो कहाँ से हम उन विभु भगवान तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच सकते। परंतु यदि हम अपने आप को भगवान को शरणागत कर दें और ये कह दें कि प्रभु हमारा तो साधन भजन कुछ है नहीं, टूटा फूटा जो कुछ भी है थोड़ा बहुत करने का प्रयास कर रहे हैं, कर नहीं रहे, प्रयास मात्र कर रहे हैं। 4 दिन करते हैं फिर गिर जाते हैं, 4 दिन करते हैं फिर गिर जाते हैं, महीना भर एक जगह मन लगा रहता है, आप में मन लगा रहता है, फिर नियम टूट जाते हैं। तो कोई साधन भजन नहीं, कोई निष्ठा नहीं, परंतु तो भी करते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अत्यंत ही दयालु हैं, पतित को भी पावन करने वाले हैं। पामर व्यक्ति को भी, पामर पांव का पाव, पामर पांव का जो नीचे का तला होता है ना, तलवा जिसको हम बोलते हैं, नीचे का हिस्सा सबसे नीचे होता है, चलते समय वही घसीटता है, चलते समय। तो ऐसा पामर, उससे भी ज्यादा जो अत्यंत ही पतित है, ऐसे हम हैं। और आपके नाम के पीछे तो लग गया पतित पावन, पतितों को भी पावन करने वाले हैं, अत्यंत ही दयालु हैं। तो हम अपने अवगुणों को नहीं देखते भगवान, क्योंकि अवगुणों को देखेंगे तो निराश हो जाएंगे। ना तो साधन भजन है और ना कोई गुण है, तो क्या देखते हैं हम? तो आपके गुणों को देखते हैं, आपके गुणों को देखते हैं, अपने अवगुणों को हम नहीं देख पाते। देखने की दृष्टि ही नहीं है, अहंकार ही इतना है कि अपने अवगुण ही नजर नहीं आते। परंतु प्रभु आपके गुणों को देखते हैं कि आप कितने दयालु हैं। शास्त्र कहते हैं, आपके भक्त कहते हैं कि भगवान आप बहुत दयालु हैं,
बहुत कृपामयी हैं, उदार चित्त है आपका, उदार चित्त, हितैषी हैं। जो पूतना आपको मारने की इच्छा से आई थी, कालकूट नाम का विष लगाकर, आपने उसको भी धात्रोचित गति दे दी। ऐसे तो आप दयालु स्वभाव के हैं। तो प्रभु चाहे जन्म जन्मांतर लग जाए, परंतु तो भी आपको ही पकड़े रहेंगे, आपको ही पकड़े रहेंगे। ये शरणागति का भाव यदि रहे तो यकीन मानिए भगवान का जो हृदय है वो करोड़ों करोड़ों ममतामयी माताओं से भी अधिक स्नेहिल है। कैसे नहीं पिघलेगा, जरूर पिघलेगा। और वही यदि अपने बल पर भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, जैसे ब्रह्मा जी कर रहे थे, तो भगवान भाई मिलने वाले नहीं। बड़े बड़े योगी भी, ध्यानी भी उन्हें हृदय में खोजते रह जाते हैं, परंतु भगवान मिलते नहीं हैं। दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, भगवान अपने भक्तों के लिए अदुर्लभ है। और बाकी जितने ज्ञानी जन हैं, योगी जन हैं, मायावादी हैं, अभक्त हैं, इन सब के लिए भगवान दुर्लभ है, नहीं मिल पाते। तो ब्रह्मा जी हमें यहाँ पर एक शिक्षा दे रहे हैं कि देखो भाई, अपने प्रयास पर ढूंढने का प्रयत्न करोगे तो नहीं मिलने वाले भगवान, चाहे कितने सैकड़ों सैकड़ों जन्म निकाल दो। जैसे ब्रह्मा जी ने सैकड़ों वर्ष निकाल दिए, परंतु भगवान को नहीं खोज पाए। क्या उनकी उद्गम स्थली है, नहीं ढूंढ पाए। तो उसके बाद उन्हें आवाज सुनाई देती है, कृपा निधान है ना, दयालु है भगवान। खोजने का प्रयास करें तो भगवान ददामि बुद्धि योगम, ऐसे व्यक्ति को बुद्धि प्रदान करते हैं। तो भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं तो सुनाई देता है उन्हें, तप करो भाई, 3 बार तप 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 करो। तो और कुछ ना आसरा पाकर तप करते हैं, और तब भगवान अपनी इच्छा से ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट होते हैं, सामने नहीं, हृदय में प्रकट होते हैं। हृदय में अपने आप को, अपने रूप को प्रकाशित करते हैं। इसीलिए यहाँ पर कह दिया कि आपने हमारे कल्याण के लिए ध्यान योग में जिस रूप को दिखलाया है, रूप दिखलाया है, गौर कीजिए, बिना किसी रूप के नहीं है भगवान। ब्रह्मा जी ने अपने ध्यान में उनके रूप का दर्शन किया है, तभी तो बता पाते हैं कि भाई भगवान ने देखो मरकत मणियों की माला पहनी है, वन माला पहनी है, त्रिभंग रूप में खड़े हैं। जो नारायण के भक्त हैं वो कहते हैं चतुर्भुज रूप में खड़े हैं भगवान, सुंदर सुंदर मंद मंद मुस्कान लिए हैं, सिर्फ बत्तीसियां दिखाकर नहीं हंस रहे हैं, मंद मंद मुस्कान सुंदर सी, टेढ़ी चितवन, कमल नयन, उनके हाथ अत्यधिक कोमल। तो ऐसे जो है भगवान के रूप का वर्णन करते हैं पीतांबरधारी भगवान। तो रूप देखा है हृदय के अंदर, तो कह रहे हैं कि आपने हमारे कल्याण के लिए अपने जिस रूप को दिखलाया है प्रभु, ईश्वर को ना मानने वाले कुतार्किक व्यक्ति आपके इस स्वरूप को सच्चिदानंदमय विग्रह ना मानकर मायामय कहकर अनादर करते हैं। कुछ समय पहले मैं किसी एक दुकान पर गई थी और मेरी वहां एक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी। बातों ही बातों में इन्होंने मुझसे ये कहा कि कृष्ण जो हैं वो तो अभी कुछ वर्षों, कुछ साल पहले ही, या यूं कह लीजिए द्वापर युग में ही पैदा हुए हैं, तो तुम भाई उन्हें भगवान क्यों कह रही हो? तो मैंने कहा कि भगवान इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो भगवान हैं। शास्त्र बताते हैं कि वो भगवान हैं, और कृष्ण द्वापर युग में पैदा नहीं हुए हैं। त्रेता युग में दंडकारण्य वन में जो मुनि, दंडकारण्य वन के जो मुनि थे, वो उपासना करते हैं गोपाल मंत्र से। गोपाल तो कृष्ण का ही एक नाम है ना।
गोपाल मंत्र से उपासना करते हैं। और जब राम जी के स्वरूप को देखते हैं ना, जब राम जी वन में आते हैं उस समय राम जी के स्वरूप को देखते हैं तो उनके रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं। सोचते हैं भाई शक्ल से तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जिस मंत्र की हम उपासना करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। हाँ, बस धनुषधारी हैं, धनुष धारण कर लिया है, मुरली की जगह धनुष आ गया है इनके हाथ में। तो गोपाल मंत्र से उपासना कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये नाम पहले से ही है। और तो और जब द्वापर युग में गर्गाचार्य मुनि कृष्ण बलराम का नामकरण करने आते हैं तो उस समय वो कहते हैं कि ये जो कृष्ण, ये जो बालक है, इसके तो अनेकानेक इसने युगों में अवतार लिया है और अनेकानेक नाम है इसके, वासुदेव, कृष्ण, गोविंद, मुरारी, मुकुंद, बहुत से नाम है इसके। तो ये सारे के सारे, ये और भी अनेक शास्त्रों में उदाहरण है, ये सभी बताते हैं कि जो कृष्ण हैं वो केवल द्वापर युग में पैदा नहीं हुए थे, वो तो सच्चिदानंदमय है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, परम ईश्वर है कृष्ण। अब भाई अगर तुम ब्रह्मा जी को ही झूठा कह दो तो फिर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते, तुम ही सत्य हो, बाकी तो सब असत्य है। ये वो लोग कहते हैं जो तार्किक होते हैं, जो तर्क करना जानते हैं, जो विश्वास ही नहीं करते। अभी कुछ दिन पहले जब मैं गुरुजी की कथा सुन रही थी तो गुरुजी उसमें बता रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसने सभी चीजों को एक रूप प्रदान किया, विभिन्न प्रकार के रूप, पशु पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य, तरह तरह के, सबको एक रूप दिया है, वो खुद अरूप कैसे हो सकता है? खुद अरूप कैसे हो सकता है? तो भगवान का एक बहुत सुंदर रूप है। और भगवान स्वयं भी कहते हैं भगवत गीता में कि जो लोग मुझे ये सोचते हैं ना कि मेरा मनुष्य तन है, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम, जो सोचते हैं कि मैं मनुष्य धारण करके, मनुष्य रूप में धारण करके आया हूं, तो मैं जो हूं मनुष्य ही हूं, मेरा भी जन्म मृत्यु साधारण तरीके से होती है, तो वो मूढ़ हैं, वो नहीं जानते, वो मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, वो नहीं जानते। प्रकृति सूयते सचराचरम मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में, यानी भगवान कह रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति जो है वो कार्य करती है, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, अपनी मर्जी से कार्य नहीं करती भाई, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जितने भी चर अचर प्राणी हैं ये सब के सब मेरी प्रकृति की अध्यक्षता में कार्य करते हैं, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता, ऐसा कह रहे हैं भगवान। और भी जो भगवान के भक्त हैं, एक सत्यव्रत मुनि, कार्तिक मास में हम गाते हैं ना बहुत सुंदर भजन, नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम, सच्चिदानंद रूप है। और कहाँ रहते हैं? लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम, कुंडल उनके हिल रहे हैं, गोकुल में रहने वाले हैं वो, गोकुल उनका निवास स्थल है। और लीला क्या हो रही है? यशोदाभिलोक लाद्यावमानम परामृष्टमत्यं ततो द्रुत्य गोप्या, यशोदा नाम की गोपी के डर से, यानी अपनी माता के डर से, माता के डंडे के डर से, वो सच्चिदानंद, शुरू में ही बोल दिया भाई, ये मत सोच लेना ब्रह्मा जी की तरह, ब्रह्मा जी भी चक्कर खा गए थे कि ये जो जूठा खा रहे हैं भात, ये भगवान है भी कि नहीं। तो पहले ही सचेत कर दिया कि बुद्धि चकरा ना जाए कहीं। सच्चिदानंद नमामीश्वर
ईश्वर हैं, उन ईश्वर को जिनका रूप सच्चित आनंद है, सच्चिदानंद रूपम, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। शुरू में कह दिया, शुरू में जो भक्त हैं सचेत कर देते हैं। भाई जो लीला हो रही है ना, साधारण बालक की मत समझ लेना कि माता के डर के मारे भाग रहे हैं। ये तो वो ईश्वर हैं जिनका रूप सच्चिदानंद है। यस्य प्रभा प्रभवत जगदंड कोटि, जिनकी प्रभा मात्र से अनेकानेक अनेकानेक जो है ब्रह्मांड निकलते हैं, अनेकानेक ब्रह्मांड निकलते हैं। ऐसे ऐसे हैं वो भगवान। कहाँ तक कहें, शिवजी जी भी जिनका पार पाने में असंभव है, ब्रह्मा जी भी जिनकी वाणी वहीं पर रुक जाती है। भक्त भगवान के रूप के बारे में बताते बताते बेहोश हो जाते हैं। ऐसे वल्लभाचार्य जी क्या कहते हैं, अदरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। ऐसा रूप है उनका, सब चीज उनकी मधुर मधुर है। एक बहुत बड़ा मधुराष्टकम लिख दिया। मधुर मधुर कहते कहते इतने मधुर है कि बता ही नहीं पाए कितने मधुर है, और मूर्छित हो जाते हैं रूप हृदय में स्फुरित होते ही। तो ऐसा रूप है। तो उसको अभक्त कहते हैं, मायावादी कहते हैं कि इनका तो कोई रूप ही नहीं, ये तो अरूप है, इनमें कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं। भाई रूप नहीं तो गुण भी नहीं, गुण तो उसी के होंगे जिसका रूप होगा, उसी की लीलाएं होंगी जिसका कोई रूप होगा। तो वो क्या कहते हैं कि इनका नाम रूप गुण लीला सब कुछ जो है टेम्पररी है, सदा सर्वदा के लिए नहीं है, नित्य नहीं है, नित्य निरंतर नहीं है। जबकि भक्त कहते हैं कि उनका जन्म कर्म सभी दिव्य है। ये भगवान स्वयं कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। बहुत मुश्किल है इन्हें समझना, इसीलिए ऐसे भक्त के आश्रय में रहकर, ब्रह्मा जी जैसे उनके आश्रय में रहकर, उनकी परंपरा में रहकर ये हमें समझ पाते हैं कि भगवान का अपना एक सुंदर रूप है, अरूप नहीं है भगवान। जो कुरूप को भी सुंदर बना दे, कुरूप कुब्जा उसको भी ऐसा रूप दे दे, ना सुंदर रूप दे दे, वो अरूप कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसलिए कह रहे हैं कि ईश्वर को ना मानने वाले कुतार्किक व्यक्ति आपके इस स्वरूप को सच्चिदानंद में विग्रह न मानकर मायामय कहकर अनादर करते हैं। तो वो जो व्यक्ति थे उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि कृष्ण भगवान नहीं। खैर मैंने अनेकानेक प्रकार से उन्हें समझाने का प्रयास किया, शास्त्रों के उदाहरण भी दिए, परंतु कहते हैं ना, जिस पर कृपा करते हैं भगवान उसी की समझ में आते हैं, वो हर किसी की समझ में नहीं आते। बहुत मुश्किल है भगवान को तत्व रूप में जानने वाले, बिरले ही मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को, ऐसे जो लोग हैं वो नरक में पतित होते हैं, यानी नरक में गिर जाते हैं। यमराज जी तो स्वयं कह रहे हैं, अपने यमदूतों को कह रहे हैं अजामिल के प्रसंग में कि जो लोग भाई मेरे भगवान के आगे जिसने कभी अपना सर ना झुकाया हो उसको तुम मेरे पास लेके आओ, जिसने कभी भगवान को प्रणाम ना किया हो उसको तुम मेरे पास लेके आओ, जिसने कभी भी किसी भी अवस्था में कैसी भी परिस्थिति में भगवान के, जिसका जिह्वा से नाम ना निकला हो, उस व्यक्ति को मेरे पास खींच के लाओ, ऐसे व्यक्ति को लेके आओ।
शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि जिसका सर भगवान के सामने नहीं झुकता वो एक बोझ मात्र है। जिसका शरीर भगवान के सामने प्रणामी नहीं देता, प्रणाम नहीं करता, केवल एक सुसज्जित शव मात्र है, अलंकृत, गहनों से अलंकृत शव मात्र है। बताइए इससे बड़ी बात और क्या कह सकते हैं। तो ऐसे लोग नरक में पतित हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं कि मैं, ब्रह्मा जी अपने आप को कह रहे हैं मैं, जहां मैं शब्द ब्रह्मा जी अपने लिए कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं षडेश्वर युक्त आपको, आप षड ऐश्वर्य से युक्त हैं। षड यानी छह प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त हैं। भगवान को भगवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भगवान, जो भग, जो उसमें शब्द आया है, वो उसका भग जो है वो धातु, भग धातु से बना है। भगवान में जो भग है वो भग धातु से बना हुआ है भगवान शब्द। भग का अर्थ होता है जिसमें 6 प्रकार की, जो भग के 6 अर्थ होते हैं, जिसमें 6 प्रकार की मात्रा परिपूर्ण अवस्था में होती है। 6, इसके मीनिंग ही 6 होते हैं। तो ये जो 6 चीजें हैं ये भगवान के अंदर परिपूर्ण मात्रा में है, पूर्णतम है। क्या है? यश। भगवान अत्यंत ही यशस्वी है। भगवान जैसा यशस्वी कहीं नहीं मिलेगा, कोई ऐसा नहीं। एक बड़ा सुंदर भजन है, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, कि ब्रज में एक चोर है, नवनीत की चोरी करने वाला, जो प्रसिद्ध है। अब वो तो खैर ब्रज रस रसिक हैं, इसलिए ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम बोल दिया, परंतु जिसके सामने ब्रह्मा जी भी अपना मस्तक झुकाते हैं, 14 भुवन माझेरे, तो 14 भुवन जिसके आगे मस्तक झुकाते हो वो भगवान यशस्वी हैं। वो भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है ना भगवान। और ज्ञान तो ऐसा कि आदि कवि ब्रह्मा को भी ज्ञान दे डाला। सृष्टि की रचना किस तरह से हो, ये माया जगत क्या है, मैं कौन हूं, सब दे डाला। सारा ज्ञान, जितना भी संसार में ज्ञान हमें दिखता है ना, वो सबके उद्गम स्रोत केवल भगवान है, केवल भगवान। क्योंकि वेद ही भगवान से निकले हैं। वेद जो ज्ञानमय है वो ही भगवान से निकले हैं। तो पहला है यश, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है त्याग। भगवान से बड़ी त्यागी तो इस संसार में और कोई है ही नहीं। अपने त्याग की तो अलग अलग उदाहरण है भगवान के लीलाओं में। अगर देखा जाए तो अपने भक्तों के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, अभी इतना समय भी नहीं कि मैं सारे उदाहरणों को दूं। कुछ एक आध उदाहरण देती हूँ। जैसे कि गजेंद्र के समय भगवान अपने धाम में बैठे थे और गजेंद्र ने पुकारा तो कुछ क्षण में ही, समय भी नहीं लगा, उसकी पुकार पर ही भगवान अपने धाम को छोड़कर आ गए। द्रौपदी ने पुकारा तो भोजन करने बैठे हैं, अपने भोजन को त्याग कर आ गए। ऐसे और भी अनेक त्याग के उदाहरण हैं भगवान की लीलाओं में। अभी समय बहुत कम है। तो ऐसे त्यागी हैं भगवान। और रूप का तो कहना ही क्या। ऐसा रूप जिसे देखकर ना सिर्फ चर प्राणी बल्कि जो अचर प्राणी हैं वो भी मोहित हो जाएं। डाल डाली पात पतिकाएं भी नीचे झुक जाएं उनके सौंदर्य का दर्शन करने के लिए। ये रूप जिसे देखकर राधा रानी कहती हैं कि मैंने तो आज तक श्री कृष्ण के सर्वांग रूप का दर्शन ही नहीं किया। जो सब समय उन्हें देखती हैं वो ये कहती हैं, नव नवायमान दिखते हैं भगवान।
ऐसा उनका रूप कि जो नारायण है ना, वो भी जो है वो बच्चों को उठा लेते हैं ना। उस समय एक ब्राह्मण के बच्चों को मृत्यु हो जाती है उनकी, तो बार बार उन्हें उठा लेते हैं, तो उन्हें लेकर चले जाते हैं उनके रूप का दर्शन करने के लिए। लक्ष्मी जी जो सब समय नारायण के चरण चापती रहती हैं, सौंदर्य ऐसा, श्री कृष्ण का सौंदर्य ऐसा कि रास स्थली में नारायण को छोड़कर रास जो है उसमें भाग लेने चली जाती हैं, और आज तक बेलवन में तपस्या कर रही हैं उनके संग की प्राप्ति के लिए। सौंदर्य ऐसा कि कर्दम मुनि ये कहते नहीं अघाते कि प्रभु अब मेरे इन नेत्रों की साध पूरी हो गई। सौंदर्य ऐसा कि एक पुतली के हिलने मात्र से एक बहुत बड़ा डाकू भी उनका भक्त बन गया। ऐसा भगवान का सौंदर्य। कामदेव भी जो उनके सौंदर्य को देखकर ऊपर से नीचे गिर जाए, जिसका मुकुट ही नीचे गिर जाए, लजा जाए कामदेव भी। कोटि कोटि कामदेव, एक कामदेव नहीं, कोटि कोटि कामदेवों से भी अधिक सुंदर भगवान, कंदर्प कोटि कमनीय वशेष शोभम, ऐसा भगवान का सुंदर रूप। तो रूप का तो कहना ही क्या, और क्या है, धनी। भाई धनवान तो भगवान बहुत है, ऐसे धनवान कि गोपियों ने सबसे पहले कह दिया, क्या कह दिया, जायाति ते अधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतात्वहि। कि इंद्राणी भी, लक्ष्मी भी जो है इस ब्रज में आ गई, जैसे ही आप इस ब्रज में आए। लक्ष्मी जी स्वयं आ गई। स्वयं एक लक्ष्मी नहीं, अनेकानेक लक्ष्मियां, लक्ष्मी सहस्रेषु, अनेकानेक लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। ऐसे तो धनवान है भगवान। और वीर्यवान यानी कि अत्यधिक बलशाली। बल की तो कोई सीमा ही नहीं, सीमा तो किसी की भी नहीं। बलवान ऐसे कि अनेकानेक, जो तृणावत है, तृणावत इतना बड़ा राक्षस, उसको उसके विषय में कहते हैं, एक जगह बहुत सुंदर प्रसंग आया है कि तृणावत को कहते हैं यूं ही कि अरे तृणावत, मैं तो केवल तुम्हारे गले पर अपने दोनों हाथों को बांधे पकड़ा था, तुम तो मेरे भार से ही दब गए, मैंने तो तुम्हें मारा ही नहीं। पूतना जो कि ऐसी राक्षसी थी जिसका कोई सामना नहीं कर सकता था, केवल अपने होठों से, कोमल होठों से पकड़कर उसको काल का द्वार दिखा दिया, मर गई पूतना। अनेक जो असुर हैं उनको मार दिया। हिरण्यकश्यप जिसको मारने के लिए ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई और सोचने लगे अब ये मरे कैसे भाई, वरदान भी ऐसा मांग लिया, उसको अपने नखूनों से, केवल उसके जो नखूनों से उसके पेट को चीर डाला। ऐसे ऐसे भगवान कितने बलवान। तो ये षड जिसके अंदर असीमित मात्रा में है, कोई सीमा नहीं, उनको कह रहे हैं कि प्रभु आप षड ऐश्वर्य से युक्त हैं, मैं आपको पुनः पुनः यानी बार बार नमस्कार करता हूँ, बार बार सर झुका रहे हैं, बार बार। तो ऐसे ही परम दयालु भगवान की शरण में हमें भी जाना चाहिए। मनुष्य जीवन
बहुत थोड़ा बचा है और उस थोड़े से जीवन में भी अनेक विपदाएं हैं हमारे जीवन में। दृढ़तापूर्वक भगवान का अकामः सकामः अकामः मोक्ष कामः उदारति। भगवान तो ऐसे हैं, यदि कोई किसी भी प्रकार की इच्छा लेकर बिना इच्छा से, मोक्ष की कामना से, भक्ति की कामना से कैसे भी आए, भगवान उसको स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। जगन्नाथ देखे हैं ना, ऐसे हाथ फैलाए, भगवान ऐसे ही हाथ फैलाए खड़े रहते हैं हमारे लिए। तो भी हमें सुधि नहीं आती। इस संसार के भोग ऐश्वर्य हमें बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत चमचमाते हुए आकर्षक लगते हैं, और हम इन्हें छोड़ नहीं पाते। ये हमारा दुर्भाग्य है। दुर्दैव मीदृश महाजनी नानुराग। किसी प्रकार का कोई अनुराग नहीं हमें भगवान में। परंतु तो भी कहा ना, हमारा साधन भजन कुछ नहीं है। केवल एक शरणागति का भाव लेकर यदि हम भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हैं तो भगवान हमें सहर्ष स्वीकार करते हैं। ऐसे दयालु हैं भगवान। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। तो ऐसे हैं भगवान। इसलिए ऐसे ही भगवान की शरण में हमें जाना चाहिए। और कोई शरण तो बची ही नहीं। वो ही हमारे एकमात्र मंगलकारी भगवान हैं। ठीक है, तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। और यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्नों को कमेंट्स में लिख सकते हैं या वैसे भेज सकते हैं। अगली बार मैं आपके प्रश्नों को लेने का प्रयास करूँगी। ठीक है, समय भी हो चुका है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील गुरुदेव की जय।